चूँकि न अमीर गरीब भाव उनके पास था, न किसी जाति के बाद वही लोग यहाँ पे आते हैं जिनकी समस्याएं रहती है। अनंत सिंह एक ऐसा व्यक्तित्व है मोकामा के लिए जिनके प्रति मोकामा की समस्त जनता समर्पित है। एक तरफ जहां मोकामा में ललन सिंह और अनंत सिंह की भिड़ंत होगी, वहीं अगर बात करें तो अनंत सिंह के आवास पर सन्नाटा पसरा हुआ है। दरअसल जब से अनंत सिंह जेल गए हैं तब से इस आवास पर लगातार यूं ही सन्नाटा पसरता रहा है और आज की भी परिस्थितियां वही हैं। बता दें कि अनंत सिंह जब रहा करते थे, यानी जेल से बाहर रहा करते थे, तब इस आवास की रौनक ही कुछ और थी। हाथी, घोड़े, गाय सहित कई पालतू जानवर उनके आवास पर मौजूद रहा करता था। अंदर की वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि अभी क्या कुछ नज़ारा है। क्या उपचुनाव को लेकर अनंत सिंह और ललन सिंह में जो भिड़ंत होगी उसमें एक बार फिर से अनंत सिंह जीत दर्ज कर पाएंगे? ये तमाम चीज़ों का जिक्र अब बिहार की सियासत में होने लगा है। अंदर की वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये नज़ारा अनंत सिंह के सरकारी आवास का है, जहां अक्सर अनंत सिंह अपने समर्थक, अपने लोगों के साथ रहा करते थे। हालांकि जब से वो जेल गए हैं तब से इस आवास पर यूं ही सन्नाटा पसरा रहा है। लगातार इस बात की चर्चा होती है। मोकामा जो क्षेत्र है वो 2 दशक से अनंत सिंह के पास रहा है। विधायकी वहाँ से जीतते हुए आए हैं। मोकामा का हमने दौरा किया, वहाँ की जो तस्वीरें थी हमने आपको दिखाई थी, लेकिन अब इस आवास का जो नज़ारा है वो आप खुद देखिए। कभी गाड़ियों और जो लोगों का यह तांता लगा रहता था, आज सन्नाटा पसर चुका है। दरअसल मोकामा चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस तरफ की वो तस्वीरें देखिए जिस तरफ घोड़ों का अस्तबल हुआ करता था और अब नाम मात्र के घोड़े बचे हैं। दूसरी तरफ की वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, गौशाला है अनंत सिंह की। स्पष्ट तौर पे समझें तो मोकामा में जो लड़ाई है अब अनंत वर्सेस ललन हो चुकी है। हालांकि वो ललन सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो नहीं, ये जदयू के ही ललन सिंह हैं और जिनकी पत्नी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। अनंत सिंह लंबे समय से इस आवास में रह रहे हैं। ख़ास बात यह है कि ये माल रोड का अनंत सिंह का सरकारी आवास अनंत सिंह और उनके समर्थकों का कभी अड्डा हुआ करता था। यहाँ लगातार जमावड़ा लगा करता था, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदली। अनंत सिंह के जेल जाने के बाद इस आवास की जो रौनक है वो अब खो चुकी है। हालांकि अब वो विधायक नहीं रहे। बात की जाए तो नीलम देवी, उनकी पत्नी, वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। बातचीत के दरमियान उन्होंने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय जनता दल से वो टिकट ले चुकी हैं और राजद के टिकट पर ही चुनाव लड़ रही है। बात करने की कोशिश करते हैं सपोर्ट स्टाफ या यहाँ जो देख रेख करने वाले लोग हैं उनसे, क्या कुछ कहना है उनका। संजीत जी है, बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं कि आवास पर अनंत सिंह के रहते और अब, यानी अनंत सिंह जब इस आवास में नहीं रहते हैं, क्या कुछ नज़ारा है। अनंत सिंह यहाँ रहते थे, लगातार जमावड़ा लगता था, परिस्थितियाँ बदल गई हैं। उनके रहने के बाद ये होता था, बहुत सारे लोग आते थे, सबसे वो उनका चूँकि न अमीर गरीब भाव उनके पास था, न किसी जाति का भेद, तो जो भी थे सब लोग पड़े रहते, सब लोग उनके पास आते थे। अभी जो उनके जेल जाने के बाद वही लोग यहाँ पे आते हैं जिनकी समस्याएं रहती है, और ख़ास करके उसमें अब भी मदद करते हैं लोग, मदद करते हैं। नहीं, अभी पर डे मेरा जो है आप पता कर लीजिएगा, PMC में चल जाइए, IGMS चल जाइए, या आपको एम्स चल जाइए, या कुछ प्राइवेट भी है जहाँ की हम लोग पर डे 5 से 10% पर डे हम लोग एंट्री करवाते हैं। मोकामा में उपचुनाव हो रहा है, नीलम देवी मैदान में है, क्या लगता है? आप लोग तो यहाँ हैं, लेकिन पता तो होगा क्या माहौल है वहाँ का। मोकामा उपचुनाव में कोई माहौल की बात जहाँ तक है तो अनंत सिंह एक ऐसा व्यक्तित्व है मोकामा के लिए जिनके प्रति मोकामा की समस्त जनता समर्पित है, और उसका कारण है कि अनंत सिंह लोगों के को इतना प्यार दिए हैं और लोगों को इतना सम्मान दिए हैं कि वो ताउम्र उनके प्यार उनको नहीं भूलेगी। कमी खलती है अनंत सिंह की, मोकामा की जनता को कमी खलती है,
क्योंकि उनसे बातें करना बैठना ये, लेकिन अभी कमी खलती है। हम लोगों को तो कमी खलेगी ही, लेकिन समस्याएं जो है मोकामा की और जो जनता की समस्याएं हैं उसको हम लोग हर दिन सुबह से लेकर के शाम तक उसी के लिए यहाँ बैठे हुए रहते हैं। जिनको समस्या रहती है उसका हम लोग हल करते हैं। दरबला है ना? दरबला हुआ सुबह लेकर के शाम तक ही आते हैं। मेरे अमीर हो या गरीब, किसी भी जाति का हो, खाना आज भी अनवरत मेरा भंडार चल रहा है और वो चलता रहेगा। सवाल रहेगा वहाँ से ललन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पत्नी को भाजपा ने टिकट दिया है, वो भी जदयू में ही थे। देखिए, वो जदयू में हो या भाजपा में हो उससे मतलब नहीं है। आप मोकामा चुनाव 2005 से लेकर के अब तक उठा लीजिए, तो वो फर्स्ट बार चुनाव जब लड़े थे उस वक्त लोजपा साथ में थी, उनकी आरजेडी साथ में थी, वो चुनाव हारे। सेकेंड बार लड़े वही स्थिति थी, वो चुनाव हारे। फिर 2015 में वो लड़े तो भी चुनाव हारे। उस वक्त आरजेडी जदयू एक साथ थी और भाजपा लोजपा एक साथ थी, तो उस वक्त भी चुनाव हारे, हम निर्दलीय लड़े। फिर 2022 में हम आरजेडी से आए, आरजेडी से भी हम जीते। मोकामा की जनता अनंत सिंह को इतना ज़्यादा प्यार कर, उसका कारण है कि अनंत सिंह के प्रति इतना ज़्यादा समर्पित हैं कि ये भी पार्टी में कोई फर्क था और ललन सिंह हो या पत्नी सोनम जी हो, उससे कोई फर्क था भाजपा से पार्टी से, चूँकि पार्टी भले ही वो बदल लें लेकिन व्यक्तित्व तो वही है, व्यक्तित्व तो बदला है। जी, अनंत फैक्टर हमने भी वहाँ देखा। सभी लोगों का मानना है कि अनंत सिंह किसी भी दल से आएंगे जीतेंगे, और अभी उनकी आवाज़ नज़ारा हमने आपको दिखाया। कभी यहाँ महफिल लगा करता था, लेकिन आज सुनसान आवास सिर्फ लोगों के मदद के लिए खुला रहता है। लोगों के मदद के लिए खुला रहता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।